बच्चों, टेंस की पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताया था, उसके 4 प्रकार के सेंटेंस बताए थे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किस प्रकार से ट्रांसलेट किए जाते हैं, कौन से सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं, इनकी पहचान हम कैसे करते हैं, इनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने लिखा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं लगातार भविष्यकाल, यानी ऐसे सेंटेंस जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि काम आने वाले समय में लगातार जारी होगा या हो रहा होगा। ऐसे सेंटेंस जो भी होते हैं वो सब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। आइए सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं। पहचान यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे सेंटेंस जो हिंदी के होंगे उनमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, ये सारे शब्द सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा होऊंगा, तुम खाना खा रहे होंगे, मोहन बाजार जा रहा होगा, शीला खेल रही होगी। ऐसे सेंटेंस हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। आइए हम ट्रांसलेट करने का तरीका देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी 4 प्रकार के सेंटेंस होंगे। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट पढ़ेंगे, एक WH टाइप और yes नो टाइप, और एक लास्ट में होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से ये है हम सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनके द्वारा किसी काम के होने की बात स्वीकार की जाती है वह अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कल मोहन बाजार जा रहा होगा, कल मेरे पिताजी खेत जोत रहे होंगे। ऐसे सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। आइए इसका फार्मूला हम देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल विल का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल विल हम यूज़ करेंगे, फिर बी का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर यदि सेंटेंस में अदर वर्ड दिया है तो हम उसे जोड़ देंगे। अब यहाँ पर शैल विल किसके साथ लगेगा, यहाँ थोड़ा कंफर्म करना है। आई और बी जो होता है इसके साथ शैल विल लगाएंगे। सेंटेंस जो होगा, सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट आई और बी है तो हम उसके साथ में शैल बी का यूज़ करेंगे, और इसके अलावा अन्य जो सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल बी का यूज़ करेंगे। ये ध्यान आपको रखना है। तो इस फार्मूले के आधार पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आइए ट्रांसलेट करके देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है हम सभी किताब पढ़ रहे होंगे, यानी ये सेंटेंस में आने वाले समय में किसी काम के हो रहे होने की बात की गई है। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट इसमें हम है, तो हम के अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, बी। और बी के साथ क्या आएगा, शैल बी आएगा। बी के साथ क्या आएगा, शैल बी आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ लिख रखा है आई बी के साथ शैल बी आएगा, तो हम तुरंत यहाँ पर शैल बी लिख देते हैं, शैल बी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, यानी क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, तो हम आईएनजी लगा करके रीडिंग लिखेंगे। रीडिंग, क्या पढ़ रहे होंगे, किताब। ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो दी बुक लिख देंगे, रीडिंग दी बुक, फुल स्टॉप। अदर वर्ड इस सेंटेंस में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए हम सभी किताब पढ़ रहे होंगे का ट्रांसलेट हो गया वी शैल बी रीडिंग दी बुक। वी शैल बी रीडिंग दी बुक, ये ट्रांसलेट आपका हो गया। ऐसे ही तमाम प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे आई शैल बी टीचिंग, यू विल बी वर्किंग इन द फील्ड। ये सारे सेंटेंस इसी से रिलेट करते हैं। अब है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जैसा कि पीछे आपने पढ़ा है, किसी सेंटेंस में काम के ना होने की बात की जाती है, यानी काम को अस्वीकार किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंस हमारे नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। फार्मूला इसमें क्या होता है, सारे फार्मूले पहले ही जैसे होंगे, सिर्फ शैल विल के बीच में हम नॉट लगा देंगे। शैल विल में से कुछ आपको एक यूज़ करना है। शैल विल जैसा कि आपको बताया कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है, फिर बी यूज़ करना है, तो बी से पहले आप नॉट जोड़ देंगे और पूरा स्ट्रक्चर पहले जैसा ही होगा। ये आपको
नोट करते चलना है। और ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस का ये फार्मूला हो जाएगा। मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, हम सभी किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। ऊंचे वाले सेंटेंस में किताब को पढ़ने की बात स्वीकार की जा रही थी, लेकिन इस सेंटेंस में किताब के ना पढ़ने की बात की गई है, यानी कि काम को ना करने की बात की गई है, यानी काम को अस्वीकार किया गया है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो यह नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? हम जैसा कि जानते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले शैल बिल में से क्या लगाना है ये देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम सभी किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, ऐसा सेंटेंस है। सेंटेंस बिल्कुल ऊंचे जैसा ही है, सिर्फ इसमें नहीं अलग से बढ़ा दिया गया है, लगा दिया गया है, इसलिए नेगेटिव बना हुआ है। तो हम जैसा ये सेंटेंस बनाए हैं वैसा ही बनाएंगे। इसमें भी सब्जेक्ट हमारा है बी के साथ लगाएंगे शैल, और शैल बिल के बाद में इसमें क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा, फिर बी लगा देंगे। बी शैल नॉट बी रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, बी शैल नॉट बी रीडिंग द बुक, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एज यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट होता है WH टाइप और सेकेंड होता है यस नो टाइप। इट मीन्स यस नो टाइप और WH टाइप, ये 2 कैटेगरी हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इसमें यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, या वह सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न पूछने वाले वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है देखिए यस नो टाइप क्वेश्चन। ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हम यस नो में देते हैं वो यस नो टाइप क्वेश्चन इंट्रोगेटिव के बोले जाते हैं। जैसे मैं यदि आपसे पूछूं क्या आप पढ़ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? यस या नो। यदि पढ़ रहे होंगे तो यस बोलेंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे तो नो बोलेंगे। तो नो यस बोलने से आपके सेंटेंस का आंसर मिल जाता है। ऐसे सेंटेंस यस नो टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन, यानी ऐसे सेंटेंस या ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर देने के लिए पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है या पूरी बात कहनी पड़ती है, तो ऐसे सेंटेंस WH टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। ये जो यस नो टाइप क्वेश्चन है, हिंदी के सेंटेंस में इनकी स्टार्टिंग क्या शब्द से होती है, क्या सबसे पहले लिखा होगा। और याद रहे क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं बनती है, बल्कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है उसको ही हम पहले लिख देते हैं। दूसरा WH टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंस में आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन वर्ड है जैसे कब, कहाँ, कौन, कैसे, ये सारे सब बीच में आएंगे। और इसका ट्रांसलेट करने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड जो आते हैं इसके बीच में उनको पहले लिखते हैं, और बाकी शेष नियम हम यस नो टाइप वाला फार्मूला लगाते हैं। कैसे लगाते हैं कि ये देखते हैं। पहले हम देखते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। यहाँ मैंने लिखा क्या हम सभी किताब पढ़ रहे होंगे। अब इस सेंटेंस का आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, अर्थात ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। तो यस नो टाइप क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला है। तो वही शैल बिल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। यहाँ क्या है तो क्या के लिए हम लगाएंगे शैल, तो शैल लिखिए। फिर शैल बिल में से शैल लिख दिया, सब्जेक्ट है इसमें, हम तो अंग्रेजी लिखेंगे बी। शैल बी प्लस ये बी लिखेंगे, शैल बी रीडिंग किताब है तो दी बुक लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं शैल बिल में से मैंने शैल यूज़ किया, सब्जेक्ट यहाँ पर बी था तो बी लिखा, और ये बी लिखा हुआ था ये लिख दिया मैंने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी था तो रीड में आईएनजी जोड़कर रीडिंग लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया दी बुक, और अदर वर्ड इसमें था ही नहीं तो अदर वर्ड नहीं लिखा गया है। अदर वर्ड, ये अदर वर्ड है, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। आप ऐसे ही देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा स्टेप जिसमें हम WH टाइप देखते हैं। WH टाइप का जो ट्रांसलेशन है सेम टू सेम ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको बदलाव करना है। इसमें जो शैल या बिल जो यूज़ करेंगे उसके पहले सेंटेंस में आए हुए कब, कहाँ, कौन, कैसे की अंग्रेजी पहले लिख देंगे, बाकी सेम टू सेम वैसे ही ट्रांसलेशन होगा। जैसे देख लेते हैं, हम सबसे पहले
देखते हैं उसका फार्मूला क्या होता है। क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ क्या है, क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। फिर लिखा है सब शैल बिल, शैल बिल में से शैल लगा दीजिए। सब्जेक्ट है इसमें बी, तो बी लिखो। फिर ये बी है तो ये बी को आप यहाँ लिख दें, और ये वी है ये वी है, ये दोनों में डिफरेंस जो होता है वो आपको पता ही है, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म में हम यहाँ क्या लिख देंगे, रीडिंग, रीडिंग और दी बुक, रीडिंग दी बुक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा सेंटेंस हो गया WH टाइप क्वेश्चन। इस प्रकार से हमारे इंट्रोगेटिव के दोनों प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने का तरीका हमने देखा है। बस इसमें देखिए दोनों में क्या देखा, इसमें लिखा हुआ है शैल और यहाँ इसकी स्टार्टिंग व्हाई से हुई है। बाकी सारा सेंटेंस इसी तरह से है, शैल के पहले आपको व्हाई जोड़ देना है। बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल 0 नंबर से आपको अंग्रेजी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आपको समझना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको बड़ा आसानी से अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करना आएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे वीडियो को अंत तक देखें। अब इसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ स्पेस नहीं है, दूसरा स्लॉट लेता हूँ या ऐसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद में आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा, काम के ना होने की बात की जाएगी, उसमें सिर्फ आपको नॉट जोड़ना है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शैल बी रीडिंग द बुक, यानी हिंदी में लिखा है क्या हम सभी किताब पढ़ रहे होंगे। ये हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी को नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हम सभी किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, नहीं जोड़ देंगे, बस ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और नहीं के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बी के बाद में नॉट जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा, शैल बी नॉट बी रीडिंग द बुक। ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट जोड़ देना है या बी के पहले नॉट जोड़ देना है, बी जो आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और ऐसे ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी होगा, उसमें भी हम ये जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट जोड़ करके और बाकी ऐसे ही ट्रांसलेट कर देंगे। हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये 5-6 मिनट की वीडियो में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन करने का तरीका बताया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका नोट बना लीजिए, कभी भी आपको दिक्कत पड़े तो आप देख करके उसे अपना ट्रांसलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और बने रहें आप हमारे साथ, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।